चलो फिर से आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में। और यहाँ पे हम लोगों को अभी इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक डिवीजन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं H1 के अंदर में स्टॉक मैनेजमेंट, एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो वी हैव गॉट द स्टॉक मैनेजमेंट। और ये जो स्टाइलिंग है ये तो हम लोग सही कर लेंगे अपने टेलविंड CSS के अंदर में आकर के। तो यहाँ पे हम लोग को मिला है ग्लोबल CSS, और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग लिखा हुआ है। तो इन सारे स्टाइलिंग को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और जो भी स्टाइलिंग लिखना होगा हम लोग खुद लिखेंगे। यहाँ से रिमूव हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं और आते हैं अपने मेन फाइल के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिवनेस भी हमको मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे मीडियम, और मीडियम से बड़े स्क्रीन होंगे तो उसका मैक्सिमम विड्थ 4 एक्सेल होगा। एंड बाकी सेटअप तो आपको मालूम है, मैक्सिमम विड्थ फुल है अगर हमारा डिवाइस मोबाइल होता है तो। नाउ अगेन क्रिएट द अनदर डिवीजन, एंड इनसाइड दिस डिवीजन आई वांट टू स्टोर दिस स्टॉक मैनेजमेंट। और स्टॉक मैनेजमेंट के बाद हम लोग एक डिवीजन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे बना लेते हैं क्रिएट फॉर्म। अब ये सब जो स्टाइलिंग है ये सब सिंपल सा टेलविंड CSS का स्टाइलिंग है, तो आप लोग ये सब आराम से कर लेना। इंटरफेस डिजाइनिंग है, और मेरा मेन फोकस जो अभी है वो CRUD ऑपरेशन के ऊपर में है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज ये सारे कोड मैं डाल दूंगा गिटहब के ऊपर में, तो वहाँ से आप लोग इसका क्लोन क्रिएट करके और देख लेना। सो हियर वी विल क्रिएट द फॉर्म, और उसके साइड बाय साइड हम लोगों को डिस्प्ले करना था लिस्ट को, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना फॉर्म के ऊपर में। तो ये जो स्क्रीन होगा इसके अंदर में हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, और जैसे ही सेव करेंगे तो साइड में हमको एक स्क्रीन भी चाहिए, और यही हमारा है डिस्प्ले लिस्ट का। यहाँ पे हम लोग लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट करेंगे। सेव इट एंड कम टू आवर स्क्रीन, एंड यू सी हियर इज आवर फॉर्म एंड हियर इज द डिस्प्ले लिस्ट। और यहाँ पे जो हमारे पास है स्टॉक मैनेजमेंट, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टाइल दे लेते हैं। राइट डाउन द टेलविंड CSS स्टाइल and return back to our browser and see this is the stock management। और यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है। अब जो फॉर्म हमें क्रिएट करना है उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा फॉर्म कंपोनेंट का। तो आ जाते हैं SRC के अंदर में ऐप फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक फोल्डर क्रिएट करोगे, और फोल्डर का नाम क्या रखना है, तो हम लोग बना रहे हैं कंपोनेंट। राइट डाउन हियर द कंपोनेंट्स, and inside that we have to create a component file. Write down here create form .jsx, and here write down the boilerplate code for the create form। और इस create form को हम लोग import कर लेंगे इस form के जगह पे। write down the create form, और create form हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। write down create form, और इसे इंपोर्ट कर लेना अपने फाइल के अंदर में। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट फॉर्म इंपोर्ट हो चुका है, और आते हैं अपने फॉर्म को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्रिएट फॉर्म। अब चलो फॉर्म का स्टाइलिंग भी हम लोग सेट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर में हमें 3 चीज़ें चाहिए होगी, एक तो आइटम नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। रिटर्न बैक टू आवर VS कोड, एंड इनसाइड द क्रिएट फॉर्म लेट मी क्रिएट अ फॉर्म। write down here the class name, और class name के अंदर में हम लोग कर लेते हैं width full and height is also full, and inside this division let me create a form, and inside this form we have to create a field set, and inside this field set let us take the label for item name। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा item name, और उसके नीचे में हमें चाहिए इनपुट फील्ड। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमको, नेम भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग तो यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का। तो ये चीज़ें जो होगी ये हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा। तो आपको मालूम है क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ क्लाइंट।
अब जो हमारा फील्ड सेट है उसमें स्टाइलिंग भी सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग भी सेट कर लेते हैं। तो क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल मार्जिन y इज 3, और इनपुट फील्ड के लिए भी हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग डाल देते हैं क्लास नेम, आउटलाइन वगैरह सबको हटा लेते हैं और चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में और देखते हैं हमारा लुक कैसा दिख रहा है। सो हियर इज आवर आइटम नेम एंड दिस इज द इनपुट बॉक्स। अब उसके नीचे में हम लोगों को चाहिए होगा दूसरा इनपुट फील्ड, और यहाँ पे चाहिए हम लोगों को प्राइस। तो यहाँ पे इनपुट टाइप जो होगा उसको हम लोग चेंज करके कर लेते हैं नंबर, और यहाँ पे हमें चाहिए प्राइस। तो लेवल नेम इज प्राइस, और एक और चाहिए हम लोगों को थर्ड फील्ड, और थर्ड फील्ड चाहिए हम लोगों को क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्राइस के जगह पर क्वांटिटी, एंड टाइप इज ऑल्सो नंबर। अब हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिल चुकी है, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। और लास्ट में एक और चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके वैल्यू हम लोगों को शो करना है। तो यहाँ पे एक फील्ड सेट ले लिया, और फील्ड सेट के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेबल एंड डिस्प्ले द टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो भी होगा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। सो दिस इज द टोटल अमाउंट। एक और चीज़ हम लोगों को चाहिए, सेव बटन, जो बटन हम लोग यहाँ पे देखे थे कि सेव बटन बनाने हैं लास्ट में। तो आते हैं अपने VS कोड के ऊपर में, और इसके नीचे में फिर से हम लोग एक फील्ड सेट ले लेते हैं, एंड इनसाइड दैट यू क्रिएट अ बटन, and button type should be submit, and here it's save, and then the class name, और class name के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे px is 10 and py 1। बॉर्डर भी चाहिए होगा तो बॉर्डर आप डाल दो अपने हिसाब से, बॉर्डर ब्लू एंड ब्लू 600, राउंडेड मीडियम। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द सेव बटन। और राउंडेड हुआ नहीं, तो हम लोगों ने जरूर कहीं पे गलती करी है। यस, राउंडेड MD। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द नाइस फॉर्म। अब फॉर्म के ऊपर में जो वैलिडेशन हम लोगों को डालने हैं, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म का। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड इंस्टॉल द रिएक्ट हुक फॉर्म। जो हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो फॉर्म का वैलिडेशन है उसे सेट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म का। तो आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और सबसे पहले हम लोग अपने सर्वर को स्टॉप भी कर ले। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड देन इंस्टॉल, सो npm इंस्टॉल एंड देन रिएक्ट हुक फॉर्म, नॉट फ्रॉम, दिस इज फॉर्म। ऑल राइट, और एक आइकॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे भी हम लोग अभी इंस्टॉल ही कर लेते हैं। सो npm इंस्टॉल एंड देन रिएक्ट आइकॉन्स। ऑल राइट, सो दिस 2 पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड, और फिर से हम लोग अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm run dev, और अपने VS कोड के अंदर में देख लेते हैं कि हमारा दोनों पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा package.json, और यहाँ पे देख लो आपके पास आ गया है रिएक्ट हुक फॉर्म और रिएक्ट आइकॉन्स। वेरी गुड, सो लेट्स इंपोर्ट यूज फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। सो हियर इज आवर रिएक्ट हुक फॉर्म, और यूज फॉर्म को हमें कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट एंड ये स्ट्रक्चर करेंगे कहाँ से, तो यूज फॉर्म से। और क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा रजिस्टर, एंड देन हैंडल सबमिट, एंड देन द फॉर्म स्टेट, एंड हियर इज द एरर्स फॉर द एरर हैंडलिंग, एंड एक और फंक्शन चाहिए हमको रीसेट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रीसेट फंक्शन वी कैन रीसेट आवर फॉर्म। ऑल राइट,
So let's come to our item name field and register the item name. तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं ट्रिपल डॉट एंड देन रजिस्टर, और यहाँ पे आपको अपने फील्ड का नेम बताना है. सो फील्ड नेम इज आइटम नेम एंड द नेक्स्ट वन इज द प्राइस एंड द क्वांटिटी. अब यहाँ पे देखो कि हम लोग जो फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया आइटम नेम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो देखो यहाँ पे अगर आप प्राइस कुछ भी डालो तो अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस द टोटल अमाउंट विल बी चेंज्ड, राइट. और यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी भी चेंज करोगे तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो टोटल अमाउंट भी यहाँ पे चेंज होना चाहिए. तो आप अब सोच सकते हो कि कौन सा टेक्निक हम लोगों को अपनाना है यहाँ पे, कि जितनी बार हमारा यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट फायर होगा उस हर ऑन चेंज इवेंट पे हमें टोटल अमाउंट चेंज करवाना है. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करने वाले हैं. और कौन सा मेहनत करना पड़ेगा, तो रजिस्टर जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आइटम नेम के ऊपर में, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑन चेंज इवेंट लगाओगे ना तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा. और वो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि एक तो क्वांटिटी को मुझे रजिस्टर करवाना है और एक प्राइस को. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस रजिस्टर, एंड प्राइस रजिस्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है रजिस्टर, तो रजिस्टर के अंदर में आप अपने फील्ड का नेम डाल दो यहाँ पे प्राइस. और एक और चाहिए हम लोगों को क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी रजिस्टर, एंड देन here is the register, and inside this register you write down the field name. तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो field name लेना है वो ले लेते हैं हम लोग quantity. वेरी गुड. और इस रजिस्टर के थ्रू हम लोग ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमारे पास है इनपुट टाइप नंबर प्राइस के लिए. तो प्राइस के लिए यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ऑन चेंज, and inside this we have to write down the callback function, and inside this callback function, तो यहाँ पे हमने लिया था प्राइस रजिस्टर, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग प्राइस रजिस्टर डॉट ऑन चेंज एंड पास हियर द इवेंट एंड देन यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हैंडल प्राइस एंड पास द इवेंट. ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी. ऑल राइट, सेम इसी तरह से हम लोगों को इंप्लीमेंट करवाने हैं कौन सा, तो क्वांटिटी रजिस्टर को. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्वांटिटी वाले फील्ड में, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज हियर इज आवर कॉल बैक फंक्शन. तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, एंड इनसाइड दैट वी हैव टू यूज द क्वांटिटी रजिस्टर dot on change, and inside that we have to pass the e and then handle quantity, and then write down here the handle quantity and pass the event. तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक है हैंडल प्राइस और एक है हैंडल क्वांटिटी. अब चलो इस दोनों फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, नहीं तो एरर तो आने ही वाला है. So const handle price is an arrow function, and here is our handle price. Another one is the handle quantity. तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा const and then handle quantity, and this is also an arrow function. All right, और दोनों के अंदर में हमारे पास एक इवेंट तो मिलने ही वाला है, तो यहाँ से आप ई भी ले लो. आप कुछ भी नेम रख लो, यहाँ पे इवेंट लिखो, कुछ भी लिखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है प्राइस, तो प्राइस गेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं आइटम प्राइस के अंदर में. और इसे अगर शो करना चाहते हो तो कंसोल लॉग एंड देन आइटम प्राइस. सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्वांटिटी मीन्स QTY, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड देन कंसोल डॉट लॉग एंड देन QTY.
ऑल राइट, तो ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन हमारा फायर करेगा कब? जब हमारा ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। सो लेट्स सेव इट एंड कम टू आवर ब्राउजर and open our inspect, and inside this window we will get here the console, and let me remove all these things and refresh the page. So you see, अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस के ऊपर में डालते हैं 2, so we are getting here 2 and like that. Okay, ये हमारा काम कर रहा है। क्वांटिटी में हमने डाला 9, so it will display 9, 0, 2, 3 and so on. So everything is working fine. So return back to our VS Code again and perform the rest of the operation. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है प्राइस एंड क्वांटिटी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें चाहिए टोटल अमाउंट। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं और बना लेते हैं एक स्टेट वेरिएबल और ले लेते हैं import and use state from React, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है एक कॉन्स्ट एंड यहाँ पे क्या लेंगे? टोटल अमाउंट, और एक चाहिए होगा सेट टोटल अमाउंट एंड देन यूज स्टेट एंड इनिशियलाइज विथ 0। ऑल राइट, तो इस टोटल अमाउंट को हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले कर दें टोटल अमाउंट के बगल में। सो दिस इज द टोटल अमाउंट and this time you will get here the total amount as 0, और जैसे ही हमारा प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये टोटल अमाउंट भी चेंज होना चाहिए। ऑल राइट, सो रिटर्न बैक टू दिस पेज, और इसे हम लोग अपडेट करेंगे किसके ऊपर में? तो जब जब हमारा प्राइस चेंज होगा और यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है एक यूज़ इफेक्ट हुक का भी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे यूज़ इफेक्ट और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट को। सो राइट डाउन हियर द यूज़ इफेक्ट। नाउ इनसाइड द यूज़ इफेक्ट फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट हम लोगों को मिलेगा आइटम प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो लेट्स फर्स्ट चेक whether the quantity and the total price is not equals to 0। अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगा तभी मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करने हैं। और आइटम का प्राइस एंड क्वांटिटी ये दोनों को स्टोर करने के लिए भी हमें एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक क्वांटिटी एंड सेट क्वांटिटी, एंड हियर इज आवर यूज स्टेट एंड इनसाइड दैट इनिशियलाइज विथ 0, एंड एक चाहिए हम लोगों को प्राइस एंड हियर इज सेट प्राइस, और इसको भी हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। सो यूज स्टेट एंड दिस इज अ 0। और यूज इफेक्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे, और जो यूज इफेक्ट का डिपेंडेंसी एरे होगा ये होगा हमारे दो वैल्यू के ऊपर में, एक क्वांटिटी के ऊपर में और एक प्राइस के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डाल देते हैं और एक डाल देते हैं प्राइस। जब जब हमारा क्वांटिटी और प्राइस चेंज होगा वैसे ही हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा। अब यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो प्राइस है वो प्राइस नॉट इक्वल टू 0 है एंड क्वांटिटी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो क्वांटिटी नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू अपडेट द टोटल प्राइस। सो सेट टोटल अमाउंट and the total amount will be the price multiplied by quantity. Otherwise set total amount is equals to 0। अगर कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाएगा तो मुझे सेट कर देना है टोटल अमाउंट विल बी 0, और अगर दोनों में से 0 कोई नहीं है इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी गुड। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो प्राइस है हमारे पास सपोज 10 and the quantity is suppose 3, so this amount is not get updated। अभी क्यों अपडेट नहीं हुआ? All right, so we have not updated our quantity state variable as well as the price। तो देखो यहाँ पे मुझे प्राइस को भी अपडेट करना था, तो यहाँ पे कॉल करेंगे set price, और प्राइस के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं अभी डायरेक्ट e.target.value।
और देखो यहाँ पे आप डेटा टाइप वगैरह वैलिडेशन सब चेक कर लेना। और इसी तरह से फिर हम लोग क्वांटिटी को भी अपडेट कर लेते हैं। सो सेट क्वांटिटी, और क्वांटिटी के अंदर में हम लोग पास कर देंगे QTY। ओके, तो यहाँ पे हम लोग e.target.value क्यों लिखें, हम लोगों ने तो यहाँ पे बनाया था ना आइटम प्राइस, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं आइटम प्राइस। अब आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में, और ये डेफिनेटली काम करना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्राइस इज सपोज 2 एंड क्वांटिटी इज सपोज 4, वी आर गेटिंग द अमाउंट 8। वेल डन। सो रिटर्न बैक टू आवर VS कोड एंड नाउ इम्प्लीमेंट द ऑन सबमिट इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर में हम लोग करेंगे हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर में पास कर देते हैं यहाँ पे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। सो हियर इज कॉन्स्ट ऑन सबमिट, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा फॉर्म डेटा, एंड लेट अस शो द फॉर्म डेटा। So here is the console.log and then form data and return back to our browser। और यहाँ पे फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने इंस्पेक्ट के ऊपर में, यहाँ पे मिलेगा console and inside this console let us write down the item name। So item name is suppose I'm taking here the surf and price is suppose 120, quantity is suppose 4। So this is the total amount and click on save। So we are not getting the price and quantity, तो हम लोगों ने ज़रूर कहीं पे मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और रजिस्टर किया कि नहीं, रजिस्टर किया, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर तो करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी बनाया ना, एक तो बनाया था प्राइस रजिस्टर, तो इसे भी यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा प्राइस के पास। तो प्राइस में आ जाओ, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट एंड देन प्राइस रजिस्टर, एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी रजिस्टर को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस ट्रिपल डॉट एंड देन क्वांटिटी रजिस्टर। तो स्प्रेड कर दो इसको, और कुछ नहीं। ऑल राइट, सो रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर and let me refresh the page and write down here again surf, and price is suppose 190, quantity is suppose 4। So here is the total amount 760, and click on save। All right, so we have got everything, and click on this arrow button, we are getting here the item name, price and quantity। अब यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो ऑन सबमिट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म डेटा के साथ हमें ऐड करना है टोटल अमाउंट को, राइट। तो ये जो टोटल अमाउंट है मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड न्यू फॉर्म डेटा, और न्यू फॉर्म डेटा के अंदर में क्या होगा, तो ट्रिपल डॉट एंड देन फॉर्म डेटा, स्प्रेड कर दो उसके सारे वैल्यूज़ को, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं टोटल अमाउंट, एंड लेट मी प्रिंट द न्यू फॉर्म डेटा। आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर में, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं आइटम नेम, और आइटम नेम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी, सपोज दिस इज अ राइस and the price is 110, quantity is suppose 5, and then click on save। So we have got here the total amount also, right। अब इन सारे टोटल अमाउंट को मुझे स्टोर करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर में। सो डेटाबेस के अंदर में स्टोर करने के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने MongoDB को, और ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से बात कर चुके थे कि मुझे MongoDB का जरूरत पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए होगा Prisma ORM। तो दो चीज़ों को मुझे पहले कॉन्फ़िगर करना है, MongoDB एंड Prisma। So let's come back to our command prompt and stop the server first। So Control C, stop, and then clear the screen।